हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर एक लेक्चर ले लिया था जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है यानी कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कब कब चेंजेस होंगे कब कब नहीं होंगे, पूरे एकदम व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने पास्ट से प्रेजेंट तक का चेंज पढ़ लिया था। अब पास्ट में हम सभी को पता है बच्चों, एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि जब भी हम बात करते हैं नरेशन की यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें दो सेंटेंस आते हैं। एक पहला वाक्य आएगा और फिर एक दूसरा वाक्य आएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमा के पहले आता है जिसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और बाद वाले को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो एक पहले आएगा और एक बाद में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर पहले वाले जो रिपीटिंग वर्ब है अगर उसमें प्रेजेंट टेंस हो तब भी चेंज नहीं होगा, अगर वो फ्यूचर का हो तब भी चेंज नहीं होगा, जब वो पास्ट का होगा तब चेंज होगा। और जब पास्ट का हो और दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो जो दूसरा वाला है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा है वो किसमें बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा किसमें हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो हमारा किसमें बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। और आज हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पास्ट और फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बात कहूंगा बच्चों कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। बिना पहला लेक्चर देखे यहां से आपको चीजें कुछ समझ में आने वाली नहीं है। साथ ही साथ पहले लेक्चर देखने से पहले आपको टेंस भी आना चाहिए और एक ही लेक्चर में जितना टेंस आपको उसके लिए आना चाहिए वो टेंस हमने एक ही लेक्चर में बता के रखा हुआ है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नरेशन में बच्चों। जहां तक जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमने पास्ट प्लस प्रेजेंट पढ़ लिया था, ठीक है। पास्ट मतलब पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो और दूसरा जब प्रेजेंट में हो, तो ये हम लोग पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था पास्ट प्लस पास्ट में, फिर पास्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस में। यहां से हमें चीजें पढ़नी थी। इससे पहले सब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं, वर्ब कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कर दी थी। मैं फर्स्ट लेक्चर की सारी चीजें एक बार इसलिए आपको रिवाइंड करवा रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया है इस लेक्चर को आने में, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों। चलिए तो अगर ये जो पहला सेंटेंस हमारा था अगर ये प्रेजेंट में रहेगा और दूसरा प्रेजेंट में रहेगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर पहला वाला हमारा प्रेजेंट में है फ्यूचर में है और दूसरा वाला प्रेजेंट में है तब भी कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब पहला वाला हमारा पास्ट में है और दूसरा वाला प्रेजेंट में है तब चेंजेस होगा। और कैसे चेंजेस होगा कि अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, अगर ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अब वहां पे सेंटेंस को बदलने के लिए आपको टेंस पता होना चाहिए और वो टेंस मैंने एक ही लेक्चर में जैसा कि बताया कि बता रखा है, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और आगे की टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि जब पहला सेंटेंस हो हमारा पहला वाक्य पास्ट में ही हो, क्योंकि फ्यूचर अगर ये प्रेजेंट में रहेगा फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंज तो होगा ही नहीं, तो पहला वाक्य तुम्हारा पास्ट में ही रहेगा। और जो दूसरा वाक्य हो यानी कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला वाक्य हो, ठीक हो, जो दूसरा वाक्य हो बच्चों हमारा जब प्रेजेंट में रहेगा तब तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे जब पास्ट में रहेगा, ठीक है। यानी कि जब ये हमारा पहला वाला भी पास्ट में रहे और दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट में, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार ध्यान से बता रहा हूं, पहले पास्ट में रहेगा तभी चेंज होगा और पास्ट का प्रेजेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग पढ़े जब पहला वाला वाक्य पास्ट में है, एग्जांपल देके भी बताऊंगा जैसे उसमें समझाया था। अब जब पहला वाला वाक्य पास्ट में है और दूसरा वाला वाक्य भी पास्ट में है तब कैसे चेंजेस होंगे सर, वो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब वो चेंजेस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहला हम बात करेंगे, चार टेंस होते ही हैं।
सिंपल से आप सभी को पता है कि सर 4 टेंस होते हैं। तो पहला हो गया, पहला कंडीशन क्या बन सकता है, ये तो पास्ट में, पास्ट के किसी भी टेंस में हमसे मतलब नहीं है, पास्ट में हो। और दूसरा वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो। पास्ट इंडेफिनिट में हो। ठीक है सर। अगर ये कंडीशन बनती है कि पहला वाला पास्ट है और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इस पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे बच्चों? ये डायरेक्ट में दिया रहेगा, हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, किसमें बदल रहा है इसको बच्चों? प्रेजेंट में इसको बदल देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट। यहां पे चेंज देखिएगा, पास्ट और प्लस ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट की जगह यहां पे आ जाएगा बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड चलिए यहां तक पहले लिखिए, यहां तक पहले लिखिए। पहला वाला अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। अब किसी को यहाँ पे पता ही नहीं होगा कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। अरे जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है सर? जिसमें जिसमें सर वाज, वर आए और वर्ब का एनी फॉर्म आए, वो सर क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है और उतना ही टेंस बस क्लियर रखना है जितना कि मैंने एक वीडियो में बताया, उतना से आपका काम चल जाएगा। टेंस अगर वास्तव में पढ़ा जाए तो 1 महीने के चैप्टर है, लेकिन एक वीडियो में मैंने उसको आधे घंटे में लगभग पढ़ा दिया है। तो उसको समझिएगा जरूर, और जो चीज़ें मैंने लिखवाई है उसको याद करिएगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। द टीचर said, comma, inverted comma, I taught English. I taught English. The teacher said that I taught English. अब आपको सॉरी यार, ये क्या कर दिया। सबसे पहले देखिए, अब आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए कौन सा फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर बात की जाए सर वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें होता है सर? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इस सेकंड फॉर्म को देखकर हमने क्या पकड़ा? इस सेकंड फॉर्म को देखकर हमने पकड़ा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं था। सब्जेक्ट के बाद से डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है। किसमें आता है सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का सेकंड फॉर्म? सर जी पास्ट इंडेफिनिट में, और ये तो पास्ट में है ही, सेट दिया हुआ है। सर ये भी पास्ट में और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सर ये तो रहेगा ही। और इसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? इसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे? जल्दी बताइए सर। इसको हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज कर देंगे सर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है सर? वॉज वर लगा दीजिए और आईएनजी लगा दीजिए। सर जी वॉज वर लगा दीजिए, अरे यार पास्ट कॉन्टिन्यूअस में माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने कहाँ से लिख दिया? ये पास्ट परफेक्ट है ना, ये तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। बहुत बड़ी गलती हो गई बच्चों, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर कोई सेंटेंस पहला वाला तो पास्ट में रहे और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहे, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। फिर माफी कर रहा हूं, एक बार फिर से माफी मांग रहा हूं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं बच्चों। वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वहां से मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, माफी चाहूंगा। पास्ट परफेक्ट में करते हैं, किसमें करते हैं? क्योंकि मैंने याद किया था, जानते हैं कैसे? अभी आपको भी वो ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसानी से आप लोग उसको समझ जाएंगे। पास्ट का पास्ट परफेक्ट में करते हैं, तो इसको सर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। जी बिल्कुल, तो सर द टीचर। अब इसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में सर हैड होता है, हैड आता है, तो बस कर दीजिए द टीचर
अब देखिए यहाँ पे सेड टू रहता तो टोल्ड में बदलते, जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। अगर सेड टू रहता तो टोल्ड में बदलते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेड टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेड टू नहीं है, तो यहाँ पे सेड टू नहीं है, इसलिए ये सेड में ही रह जाएगा। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई, अब आई क्या है? आई कौन सा पर्सन है सर? आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सर सब्जेक्ट यहाँ पे द टीचर है, तो द टीचर के लिए सर हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। द टीचर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। तो हो गया बच्चों ही, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट है तो सर हैड, ही हैड टॉट इंग्लिश, क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट परफेक्ट में कौन सा फॉर्म होता है वर्ब का? सर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ही टॉट इंग्लिश, तो द टीचर सेड दैट ही हैड टॉट इंग्लिश, ही हैड टॉट इंग्लिश। याद रख लीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इस पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। इस पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं जैसे ही, तो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला। ध्यान दीजिए, देखिए अगर टेंस नहीं क्लियर होगा, पहला लेक्चर आपने नहीं देखा, शुरू से देखिए, चीज़ें इतनी आसान तरीके से मैंने समझाया है कि जिसको न समझ में आना होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे चेंज करना है क्या? अब पास्ट इंडिफिनिट के जगह सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए। पहला सेंटेंस किसमें हो? पहला सेंटेंस किसमें हो? TINIOUS। पहला सेंटेंस पास्ट में हो, दूसरा सेंटेंस अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, फिर से क्या? पहला सेंटेंस पास्ट में हो और दूसरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला वाला तो पास्ट में ही रहेगा और दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा वाला किस में बदल जाएगा? दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। अब पूछेगा सर जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब का ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब सर बात की जाए ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सर अगर बात की जाए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये क्या होता है? कुछ हैड बीन करके पढ़ा था? हाँ सर जी याद आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का सर जी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना इसके आप नहीं कर सकते। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक सेंटेंस, पहले इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। देखिए पहला सेंटेंस रहेगा और ये दूसरा रहेगा, चेंज करने के बाद से ये चेंज है, मतलब ये इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में चेंज किया। जल्दी करिए जल्दी। चलिए करें। देखिए एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेड, अपना काम मान लीजिए हम लोग कंप्लीट कर लें। क्या लिखे? आई सेड दैट आई फिनिशिंग माई वर्क। कोई सेंटेंस दिमाग में, यही ठीक है। आई सेड दैट, तो आई फिनिशिंग माई वर्क कर देते हैं। तो आई, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में रखना है तो कॉन्टिन्यूअस का वॉज आ जाएगा। आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क, ठीक है। चलिए अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें? अब इसको हम देखेंगे तो सर आई सेड मतलब पहला तो पास्ट में है। आई वॉज फिनिशिंग, सर जी हेल्पिंग और वॉज या वर है और वर्ब का ING फॉर्म है, यानी कि सर ये तो कॉन्टिन्यूअस में है। सर ये तो कॉन्टिन्यूअस में है। इस कंडीशन में क्या किया जाए? तो सर हो जाएगा आई सेड का सेड टू रहता तब टोल्ड होता, बस सेड है तो सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई क्या हो जाएगा? सर आई का चेंज करिए,
आई का सर चेंज करेंगे तो सर सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है सर, सब्जेक्ट अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट सर आई ही है, तो जब सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे सब्जेक्ट आई ही है तो ये आई ही रह जाएगा, आई सेड दैट आई। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस सर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो फिनिशिंग का फिनिशिंग ही रहेगा, फिनिशिंग माई। अब देखिए यहाँ पे माई रहेगा कि क्या रहेगा सर, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होता है सर जी, ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा माई वर्क, माई वर्क। ठीक है, तो आई सेड दैट आई हैड बीन फिनिश माई वर्क, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। देखिए कैसे हम लोगों ने इस डायरेक्ट को, जब पास्ट में था पहला, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था, तो उसको हमने कैसे चेंज किया, पहला पास्ट में था दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था, हमने कैसे चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इस प्रकार से ये आपका हो गया पास्ट का। अब हम लोग ये दूसरा हमारा था, अब देखिए अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम वेस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे आपकी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है। अब और पास्ट के दो बचे, कौन कौन से सर, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक पास्ट परफेक्ट, दो बचे ना, तो एक लिख लीजिएगा एक पॉइंट बना के कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, दूसरा सेंटेंस इसमें पास्ट परफेक्ट में है, PR, ठीक है, और पहला सेंटेंस है आपका, ये तीसरा है ये चौथा है, पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो एक हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा एक वर्ड नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में है, कोई चेंज नहीं, पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये इंडिफिनिट में रहता था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज रहता था, अगर यहाँ पे रहता पास्ट प्लस पास्ट इंडिफिनिट तो ये उसका आंसर हो जाता था, और यहाँ पे रहता था पास्ट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो उसका आंसर हो जाता था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आज पूरा हमारा नरेशन समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है सर, चलिए अब जैसे आपको एग्जांपल चाहिए तो वही लिख लीजिएगा, दोनों का जो पहले का आंसर आया था हमारा, दूसरे का जो आंसर आया था, जैसे आई सेड दैट आई वॉज फिनिशिंग माई वर्क, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वैसे का वैसे ही उसका आंसर लिख दिया जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका पास्ट का। तो ये हमने पढ़ लिया पहला सेंटेंस पास्ट में और दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में जब हो, तो हमने पहला सेंटेंस पास्ट में और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट का पढ़ लिया, पहला सेंटेंस पास्ट में और दूसरा सेंटेंस भी पास्ट का पढ़ लिया। अब एक लास्ट बच्चा फ्यूचर, और फ्यूचर हमारा पढ़ेंगे और फ्यूचर के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फ्यूचर के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप सभी के व्हाट्सएप पर आज इसकी मिल जाएंगे कुछ नहीं अधिक ही, क्योंकि उसको सॉल्व करना जरूरी है, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर उसके आज ही अभी ही आपको इसी के साथ मिल गए होंगे क्या, इसके क्वेश्चंस उसको सॉल्व कीजिएगा और शाम को आपको इसके आंसर मिलेंगे, खुद मैच कीजिएगा। ठीक है, खुद देखिएगा और खुद मैच कीजिएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये देखिए कोई टेस्ट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, और जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहेंगे। ठीक है, और उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो पहले उसको सॉल्व कीजिएगा फिर करिएगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट, अब यहाँ पे फ्यूचर आ गया। फ्यूचर में इंडिफिनिट आता है, ठीक है, फ्यूचर में इंडिफिनिट आएगा, फिर फ्यूचर में आगे भी आएगा, ये पहला हो गया हमारा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जब चेंज करना होगा बच्चा तो सब में देखिए एक ही चेंज होता है, पास्ट प्लस फ्यूचर पास्ट। अब ये सर फ्यूचर पास्ट क्या है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समझाऊंगा। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, दूसरा सेंटेंस पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो चेंज होगा, ये तो पास्ट में ही रहेगा और इसको हम लोग फ्यूचर पास्ट में बदल देंगे। सर फ्यूचर पास्ट कैसे समझे, ये कौन सा सर नया वर्ड इन्वेंशन कर दिया आपने, अब चीजें आप सर अब दिक्कत हो रही है।
तो देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिख लीजिए क्वेश्चन, द प्लेयर सेड आई शैल ट्राई माई बेस्ट। एक बार देख लो, सही लिखा ना, द प्लेयर सेड आई सेल, क्योंकि देखिए कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और जब आप उस चीज़ों को पास से लिखते हैं, ठीक है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती है। चलिए ठीक है, द प्लेयर सेड आई सेल ट्राई माई बेस्ट। एक प्लेयर कहता है कि मैं, सेल लगा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया सर? ये फ्यूचर में है। फर्स्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर दिया? फ्यूचर सर इंडेफिनिट में है, समझ रहे हैं? तो ये प्रेजेंट, ये किस में हो गया? ये तो सर पास्ट में है और ये सर फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो सर इसको फ्यूचर पास्ट में आप बदलने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि आप फ्यूचर पास्ट में इसको कैसे बदले। मैंने बोला बात तो भाई सही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक बच्चा बोला सर ये तो हम सुने ही नहीं थे फ्यूचर पास्ट, अब सर आप नया वर्ड सुना दिए, अब क्या करें बताइए। तो करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस द की जगह द रख दीजिए, प्लेयर की जगह प्लेयर रख दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेड की जगह सेड टू रहता तो टोल्ड में होता, गलती मत करना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट रख दीजिए। नीचे करता हूँ क्योंकि वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, द प्लेयर, सेड की जगह सेड हो जाएगा, दैट आई क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर, तो सर ही हो जाएगा। आई द प्लेयर सेड दैट ही, अब सेल है यहां पर तो ही के साथ तो क्या आ जाएगा? सो देखिए सेल ही वुड आना चाहिए ना, ही के साथ वुड, तो यहां पे शुड भी आप कर सकते हैं, बस सेल का शुड में बदल दीजिए, आप डायरेक्ट यही कीजिए, ही शुड, बस हो गया। ट्राई, अब माई को कैसे चेंज कर देंगे सर? माई को द प्लेयर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसका ये लगा था, ये इसका क्या लगा था? ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिज बेस्ट। समझिए क्या किए हैं सर आप? यहां पर बहुत छोटी चीज किए हैं, सब करिए। शुड के सेल की जगह शुड लगा दीजिए, वुड की जगह वुड लगा दीजिए, हो जाएगा फ्यूचर पास्ट। क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले? सेल दिया हुआ है तो शुड लगा दिए, विल दिया हुआ है तो वुड लगा दीजिए, हो गया फ्यूचर पास्ट। और जैसे चेंज करते थे सब्जेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट को वो बदलते रहिए अपना, जहाँ पे दैट लगाते थे लगाते रहिए। बस सेल की जगह शुड कर दीजिए, फ्यूचर पास्ट में बदल गया। और जैसे चेंज करते थे बस करते रहिए, बस सेल की जगह शुड और विल रहेगा तो वुड, सेल की जगह शुड, विल की जगह वुड। समझ में आया? समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा? वुड होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ ही बस सेल का यूज करते हैं और सभी के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों? वुड का। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ नहीं लिखा, नहीं तो आप कंफ्यूज जाते। सिंपली आपको क्या करना था? सिंपली आपको क्या करना था? देखिए अब आप परेशान मत होइएगा, ये वुड इसलिए आ गया सेल की जगह पे क्योंकि ही के साथ वुड लगता है, ठीक है। अगर वी आता तो क्या लगता है? सेल का शुड ही लगता है, तो सेल का शुड बदल देते हैं और विल का वुड में बदल देते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा फ्यूचर पास्ट के लिए। फ्यूचर पास्ट में और भी कोई चीज़ नहीं करना है, बस ये हो जाएगा आपका फ्यूचर पास्ट, ठीक है। चलिए सर ठीक है। फिर ऐसे ही आप जो भी सेंटेंस लेंगे सब में ऐसा ही, देखिए मैं आपको और दिखा रहा हूँ। अभी हो सकता है इसमें आपको सेल देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो। अभी जैसे आप कंटिन्यूअस वाला देखेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए मैं आपको कंटिन्यूअस वाला भी दिखा देता हूँ, ये तो पास्ट रहने भी। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया आपका फ्यूचर पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसे बदलेगा? फ्यूचर पास्ट में। एग्जाम्पल ले लीजिए, हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल ही करने से, देखिए इसलिए मैं क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को, एग्जाम्पल करने से ही जो आपके डाउट होंगे बच्चों वो क्लियर होंगे, ठीक है। लिख लीजिए जैन एग्जाम्पल एक, जनरली सेड आई सेल टेक विकेट, मैंने ऐसे ही कह दिया कि आई सेल बी टेकिंग विकेट्स, ठीक रहेगा, आ जाएगा ना कॉन्टिन्यूअस में? हाँ आ जाएगा। चलिए जनरली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल
टेक विकेट, तो कॉन्टिन्यूअस है तो फॉर्म तो आईएनजी आना चाहिए, तो भाई नहीं, ये तो हमारा गलत लग, आई सेल बी, तो टेक की क्या हो जाएगा, टेकिंग, आई सेल बी टेकिंग विकेट्स। ठीक है, चलिए बन गया ये। जनरली सेड एग्जाम्पल है, आई सेल टेकिंग विकेट्स। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं बच्चों, और सभी के साथ क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, तो याद रखिएगा। जनरली, सॉरी, गांगुली लिख के जनरली बोल रहा हूँ। चलिए जनरली यहाँ से गांगुली हटा दीजिए, यहाँ से लिख लीजिए अपना नाम, मान लीजिए रवि, अब ज़्यादा सही रहेगा ना। रवि सेड आई सेल टेकिंग विकेट्स। रवि कहता है आई सेल टेकिंग विकेट्स। ठीक है, रवि सेड आई सेल टेकिंग विकेट्स, तो रवि कहता है तो रवि की जगह पे तो रवि हो गया, सेड की जगह पे तो सेड हो गया, दैट की जगह पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट हो गया। आई रवि के हिसाब से बदलेगा सर, ही हो जाएगा, ही के साथ सेड का शुड लगेगा, तो शुड को किसमें बदल देंगे, वुड में, और सब छाप दिए वैसे ही। टेकिंग की जगह क्या हो जाएगा, टेकिंग ही हो जाएगा। विकेट्स की जगह क्या हो जाएगा, विकेट्स ही हो जाएगा। कोई नहीं, हो गया कंप्लीट। और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है बच्चों, हो गया। और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। इतना ही करना था, इतना ही करना था, इतना ही करना था। अरे यार ये है तो यहाँ बी भी आएगा ना, क्योंकि पार्शियल, तो यहाँ पे भी लगा लीजिएगा बी, वुड बी टेकिंग विकेट। समझ में आया? चलिए, तो बस ऐसे ही करना है फ्यूचर में, बस सेल को शुड में, वुड को वुड में, बस यही चेंज करना है, और उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं, मेन आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। देखिए फ्यूचर का ईजी था, फ्यूचर का और दोनों भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस के बाद से परफेक्ट कर दीजिए, उसको भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करेंगे, उसको भी फ्यूचर पास्ट में ही चेंज करेंगे। फिर परफेक्ट के बाद से कॉन्टिन्यूअस कर दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस को भी किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर पास्ट में ही चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस को भी किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर पास्ट में ही चेंज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस को भी किस में चेंज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस को भी सर फ्यूचर पास्ट में ही चेंज करेंगे। अब जिन जिन बच्चों ने अपने नोट्स कंप्लीट किए हुए थे वो तो भाई देखिए, जिन बच्चों ने, ईमानदारी सत्य कह रहा हूँ, जिन भी बच्चों ने पहले वाले लेक्चर के नोट्स बनाए थे और दूसरे वाले लेक्चर के नोट्स एक साथ वो लिखेंगे। समझिए, एक बात बता रहा हूँ, फ्यूचर में जो बच्चे सेल और वुड में एक बार कंफ्यूज होते हैं, पहले उनको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्यूचर को फ्यूचर पास्ट में बदलने के लिए सेल को शुड में और विल को वुड में चेंज करते हैं, बस यही याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि आई और वी के साथ ही बस सेल या शुड लगता है, तो अगर जब आप उसको चेंज कर रहे हैं, जब आप इसके सब्जेक्ट को उसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे आई आएगा तो सेल का शुड हो जाएगा। लेकिन अगर आई नहीं आता है, वी नहीं आता है, कुछ और आता है बच्चों, तो उस शुड को उसके अनुसार वुड में बदल देंगे, और कोई टॉपिक नहीं करना है, और सब जैसे हम लिखते थे वैसे ही छाप देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया, माफ कीजिएगा, एक इससे भी आता है यार। देखिए अब एक अलग से लिख लीजिएगा, इससे चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा आने के लिए, ये एक अलग है। चलिए इसको लिख लीजिएगा भाई। अरे यार मार्कर कहाँ गया, देखिए पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है और जो दूसरा सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सच्चाई है, मतलब क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल जो कहा गया है वो सत्य है, वो जीवन में हमेशा सत्य होता है, वो एकदम रियलिटी है। तो इसमें भी होता है बच्चों नो चेंज, याद रखिएगा, चाहे ये पास्ट में हो, पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में, किसी में भी हो, अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई सब्जेक्ट का चेंज नहीं, कोई पर्सन का चेंज नहीं, किसी का चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे,
कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हर बार एग्जामिनर 2 में से एक ये दे देते हैं। देखिएगा जैसे शिवा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड सन, अराउंड सन। अरे यार, द अर्थ मूव अराउंड द सन ना, द अर्थ मूव अराउंड सन के आगे द लगाएंगे ना, स्पेसिफिक चीजें हैं। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, शिवा कह रहा है कि जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एस आ गया, मूव्स वर्ब के फॉर्म में एस या ई एस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो ये नहीं कि अब इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करने लग जाएंगे, मूर्खता होगी बच्चों, पूरा नंबर काट लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्यों सर? हम सभी को पता है कि सन, भाई सन के अराउंड कौन मूव करता है? अर्थ मूव करता है, तो ये तो रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब कहीं भी जाएंगे तो ये चीजें सत्य है, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज में क्या होता है, बस ऐसे आपको लिख देना है, शिवा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बस हो गया। देख लीजिए, इसमें कोई चेंज हमने किया है? कोई चेंज नहीं किया है, बस यहां पे दैट लगा दिया। कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें की जाएंगी, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें अगर की जाती हैं, तो उसमें नो चेंज आएगा। ये बिल्कुल बारीक तरीके से और ध्यान के साथ आपको याद रखना है बच्चा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। अब जो भी बच्चे नोट्स बनाए होंगे उनको अब ये चीज़ें बार बार पढ़ने में और रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी बात कहना चाहूँगा, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको ईमानदारी के साथ हल करिएगा और उसका आंसर आपको सामने प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले बच्चों बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों।